पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे, मई 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे, 60 डेज में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा, कहा बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। सवाल उनसे करें जो इंतखाबात से भागते रहे हैं। कठपुतलियाँ बनाने वाले पाकिस्तान पर तजुर्बात करना बंद करें। आवाम को अपने फैसले खुद करने दें। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। अवाम जिसे मुंतखब करें सबको कबूल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं वो उठाई जाएँ। कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। फोकस काम पर है, केसेस पर नहीं। अदालत और नैब का सामना करने को तैयार हैं। झूठी खबरें चलवाकर खामोश नहीं कराया जा सकता। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ECL में नहीं। अगले माह पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। नवाज शरीफ की लंदन में कारकुनान से गुफ्तगू, कहा चंद अफराद ने मखसूस मकासद के लिए मुल्क को निशाना बनाया, अब पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात, वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। पार्टी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को वतन वापसी से कबल राहदारी जमानत लेने का मशवरा। दाता दरबार हाजिरी के बाद रायवन जाने की तजवीज़। जजेस पर एतराज़ात, अदलिया पर हमला करार। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस सुनने वाले जजेस पर एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया। लिखा, जजेस पर एतराज़ अच्छी नीयत के बजाय बेंच को हिरासा करने और मज़मूम मकासद के लिए उठाया गया। वफाकी वज़रा ने जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर तहम्मुल किया। कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया तो 15 मई को हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी के बावजूद वफाकी हुकूमत ने जलसे के लिए सहूलत फराहम की, जो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। नेपरा ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। फी यूनिट ₹1.46 महंगी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारेफीन पर नहीं होगा। पंजाब में बिजली चोरों की शामत आ गई। आज भी कई शहरों में एक्शन। लेस्को रीजन में 528 कनेक्शंस मुनक़ता। गैपको रीजन में 10 बिजली चोर पकड़े गए। फैसलाबाद में 49 कुंडे खत्म। मुकदमात भी दर्ज। लियाकतपुर में 36 और कसूर में 296 पर्चे कटे। बिजली चोरों के सरपरस्तों के खिलाफ एक्शन। तकसीमकार कंपनीज ने 1937 अफसरान के तबादले कर डाले। पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए कमेटियां बनाई। कबीरवाला में MPA के उम्मीदवार राना इरफान चोरी पकड़ने पर बरहम। मैपको टीम पर हमला। साबिक MPA अलमदार कुरैशी के घर लगा मीटर, बोगस निकला। माफिया के गिर्द घेरा तंग होते ही चीनी की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। कई शहरों में दाम गिर गए। फैसलाबाद में 30, सरगोदा में 25, लाहौर में 20 और हैदराबाद में 15 रुपए फी किलो निर्ख कम हो गए। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए। मुसाफकती कमीशन का शुगर सेक्टर में किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कार्रवाई का ऐलान। कार्टेल मामलात के हल में ताखीर नुकसानदेह करार। मुसाफकती कमीशन के मुताबिक 2021 में शुगर मिल्स को कार्टेलाइजेशन में मुलव्वस होने पर 44 अरब का जुर्माना किया, मगर सिंध और पंजाब की हाई कोर्ट्स और एपीलेट ट्रिब्यूनल ने जुर्माने की वसूली रोक दी। रुपए की कदर में इस्तेहकाम। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 3 रुपए सस्ता 303 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी की कदर में कमी, 1 रुपए 99 पैसे सस्ता होकर 302 रुपए 95 पैसे का हो गया। FIA का हुंडी और करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा में 29 छापे, 30 मुल्जिमान गिरफ्तार, 10 करोड़ से जायद रकम बरामद। पेशावर के चौक यादगार में हवाला हुंडी दुकानों को नोटिस। गैर कानूनी काम बंद ना करने पर दुकानें सील करने का इंतबाह।
शहबाज शरीफ कैंसर के मरज से सेहतयाब, तिब्बी मुआयने के बाद स्पेशलिस्ट की तस्दीक। रीढ़ की हड्डी का स्कैन आइंदा हफ्ते हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में होगा। मियां शहबाज शरीफ दीगर टेस्ट करवाने के तकरीबन 10 रोज़ बाद वतन वापस आ जाएंगे। कोई घबराहट नहीं, इंतखाबात फरवरी में होंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे, राना सनाउल्लाह का जवाब। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात में पुराने सियासी चेहरों पर इन्हिसार का फैसला। सिर्फ कमजोर हलकों में नया चेहरा और मजबूत उम्मीदवार लाया जाएगा। नून लीग आम इंतखाबात के लिए अक्टूबर में पार्लिमानी बोर्ड कायम करेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की आईनी मुद्दत का आखिरी रोज़। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक काम जारी रखेंगे। आरिफ अलवी ने बतौर सदर 2 वज़राए आज़म और 1 निगरान वज़ीर आज़म के साथ काम किया। 2 मरतबा वज़राए आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील की। PDM दौरे हुकूमत में आरिफ अलवी ने कई बिल्स बगैर दस्तखत वापस भिजवाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हंगामा राई। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फरीकैन से 11 सितंबर को जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने सिख बिरादरी की टारगेट किलिंग अफसोसनाक करार दे दी। IG खैबर पख्तूनख्वा से तफसीली रिपोर्ट तलब। सेक्रेटरी दाखिला और तमाम IGs को भी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म। कराची में मंदिरों की हालत से मुताल्लिक महकमा औकाफ को नोटिस जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, टारगेट किलिंग की वजह से सिख बिरादरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। रियासत अक़लियतों से मुताल्लिक आइन में दी गई जमानतों का पास रखे। सुप्रीम कोर्ट में सानेह जड़ावाला केस की भी समाअत। अदालत ने JIT से 2 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। कराची में बिजली चोरी के झगड़े में जाबहक होने वाले काउंसलर की नमाज जनाजा अदा। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हाफिज नईमुर रहमान की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे की मोहलत। कहा, जुराइम सरकार की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। हमें यकीन दहानियां नहीं, कातिलों की गिरफ्तारी चाहिए। एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। 2 रोज़ा आराम के बाद सुपर 4 मरहले का कल से दोबारा आगाज। कोलंबो में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। 1 हफ्ते बाद कोलंबो में सूरज निकल गया। और प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम जारी।